नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो बहुत सारे मेरे WhatsApp में मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने जो थीम वाइज मॉक टेस्ट लॉन्च किया है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि ये थीम वाइज मॉक टेस्ट को अभिषेक कुमार मिश्रा ने बनाया है, जो कि पढ़ो तो ऐसे चैनल पर पढ़ाता है, जो कि खुद मैं ही हूँ, जो कि नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है 99.6 परसेंटाइल से, जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए में ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर है, गेस्ट फैकल्टी है, जो कि ड्यू से मास्टर्स कर रखा है, मास्टर्स का एक्सपीरियंस है उसको। और साथ ही साथ जेएनयू में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे अपने मास्टर्स में। और इसकी गारंटी नहीं होती कि आपका जेएनयू में हो ही जाएगा। मेरा जेएनयू 2 नंबर से रह गया था बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरे कोई डिप्राइवेशन पॉइंट्स नहीं थे। जेएनयू में एडमिशन होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, हम ज़्यादा नंबर लाकर भी नहीं जा सकते और कम नंबर वाले का भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ओके। जैसे गर्ल्स का अलग डिप्राइवेशन पॉइंट मिलता है, जेंडर का, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उसका अलग से पॉइंट मिलेगा। तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हो रखी है, इसलिए मेरा कोई डिप्राइवेशन पॉइंट था नहीं। ओके, तो ऐसा मत सोचिएगा कि जेएनयू वाला ही जेएनयू निकालेगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जेएनयू में जिसने आज तक जेआरएफ नहीं निकाल पाया, राइट, बहुत सारे ऐसे हैं। और आप मेरे परसेंटाइल देख सकते हैं और मैंने बहुत बार क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि ये मेरे द्वारा मॉक बनाया गया है। दूसरा फीचर क्या है थीम वाइज मॉक टेस्ट का? दूसरा फीचर है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 100 क्वेश्चन है। इंडियन, फिर इंटरनेशनल रिलेशन के 2 मॉक्स हैं, क्योंकि मुझे लगे कि इंटरनेशनल रिलेशन और 100 के भी एग्जामिनेशन थे, तो मेरे 2 स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी हुए, 2 ही 3 लोगों ने फॉर्म ही भरा था बैच में से। बैच में लगभग 160-65 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। उसमें से मेरे ख्याल से रैंक 1 मेरे ही बैच से होने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया में, क्योंकि एक बच्चे का, वो शायद केएमसी के हैं, ईशांत ईशांत, तो उनका मेरे ख्याल से 93 मार्क्स है 100 में। तो मेरे ख्याल से वो रैंक 1 होंगे या टॉप 5 में। तो बहुत सारे बच्चे आएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में। 100 में भी सिलेक्शन है एसएयू में, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में। और अभी आगे अभी सीयूईटी पीजी तो बाकी ही है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 165 क्वेश्चंस हैं। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के 100 क्वेश्चन है। पॉलिटिकल थ्योरी के 120 क्वेश्चन है। फिर एक आपका टॉपिक है कमेंट्स ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे मैं पार्थव चटर्जी ने क्या कह रखा है, जो अतुल कोहली, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है, सुदीप्तो कबीराज के क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है, उनका क्या कमेंट है, पॉल ब्रास, जेम्स मैनोर, मायरन विनर। तो ये सब थिंकर्स हैं, जो है प्रदीप शिब्बर है, प्रणव बर्धन है, आसीमा सिन्हा है, नीरा चंदोक है। तो सबका कमेंट आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में है। रुडोल्फ एंड रिडोल्फ है, तो सबका आपको कमेंट देखने को मिलेगा। फिर किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन हुआ, ये भी पूछा जाता है। किस पार्टी को किसने बनाया, ये क्वेश्चन आता है। फिर सिंडिकेट जो कांग्रेस में 1960s में एग्जिस्ट किया करता था इंदिरा गांधी के टाइम में, उससे क्वेश्चन आता है। और इंडियाज मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से, या फिर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से आ जाता है, या फिर डायरकी सेंटर में कब आया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन से एक्ट से आई, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। कभी कभी महात्मा गांधी के कुछ कुछ आश्रम्स के नाम दे देते हैं। तो ये सब चीजें हैं, वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी कॉमन हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 110 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 1000 क्वेश्चन हुए। और ये कोई आपका क्वेश्चन बैंक नहीं है, मॉक है प्रॉपर। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको अपने लॉगिन आईडी से, पासवर्ड से लॉगिन करना है, आपको मॉक देना है, आपके स्कोर आपको पता चलेंगे, बाद में आपको आंसर्स मिलेगा। उसके बाद आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, एक बुक है आपने खरीदा, अभी आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आप एक बार लॉगिन करेंगे तो आप तो वो देंगे ही, राइट। उसके बाद मेरा जहां तक एनालिसिस रहा है अपने करियर में, मैंने क्या देखा है। पहले यूपीएससी का पैटर्न अलग हुआ करता था। पहले जो जीएस पेपर हुआ करता था आज के जीएस पेपर से अलग था। और जो प्रीलिम्स में जीएस पेपर रहता था उसमें पॉलिटिकल साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, थिंकर से, पॉलिटिकल थ्योरी से, इंटरनेशनल रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। ये मेरे ख्याल से पैटर्न 2008-2010 के आसपास तक रहा है। तो मेरा क्या एनालिसिस है कि यूजीसी नेट का जितने भी पास्ट पेपर्स है 2004 से लेकर 2023, सीयूईटी पीजी में यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं पिछले साल आपको दिखा भी दूंगा, पिछले साल का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर करने की कोशिश की है। अगर आप 2004 से 2012 तक का बुक लेंगे तो उसका कम से कम आपको 300 पे करना पड़ेगा मार्केट में।
प्लस में आंसर सारे गलत दिए रहते हैं, प्लस में 2012 से 2023 का तो अभी पेपर भी नहीं आया है। अगर 2023 का लेते हैं तो उसके 300 तो आपको 600 तो बुक लेने में ही लग जाएगा, और आंसर जो गलत दिए रहेंगे वो तो अलग बात है। यूपीएससी के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, जो पहले के पैटर्न के यूपीएससी के क्वेश्चन होते थे। इसके बाद मेरा जो पढ़ो तो ऐसे का जो क्लास नोट्स है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। मॉक्स में से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग बोलते हैं ना सर आप कैसे क्वेश्चन गेस करते हैं कि आईपीटी 2 में सेम क्वेश्चन आ जाता है। अरे भाई 10-15 क्वेश्चन बनते ही है, मैं पूरा ही बता देता हूँ उसमें। और कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, आसमान में से तो क्वेश्चन नहीं लाएंगे ना, क्वेश्चन तो टॉपिक में से ही लाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है सेम आ जाता है हर एक एग्जाम में, वो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी हो या कुछ भी। इसमें से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पढ़ो तो ऐसे के क्लास नोट्स के, वहां से दिए हुए हैं। फिर आपको 5 एडिशनल फुल फ्लेजेड मॉक्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, 5 एडिशनल, जिसमें सेक्शन ए भी रहेगा। अभी मैंने मॉक में सेक्शन ए को इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए मैं ये वाला जो मॉक है इसमें थोड़ा टाइम लगाऊंगा इसको देने में। इसको मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो टाइम एक्सटेंड होगा, क्योंकि अगर यूजी वालों का एक्सटेंड हुआ है तो पीजी वालों का भी टाइम थोड़ा एक्सटेंड होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 15-20 तारीख से पहले एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराने वाला है। तो आप लोग ताज़ा ताज़ा ये क्वेश्चन करके जाएंगे इसमें से, पहले थीम थीम वाइज मार्क्स में से, और फिर ये फुल फ्लेजेड मार्क्स लगाएंगे। तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आप बेहतर जो है परफॉर्म कर पाएंगे। सेक्शन ए पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जेएनयू सेक्शन ए को कंसिडर नहीं करता, बाकी जगह सेक्शन ए को कंसिडर किया जाता है। और देखिए जेएनयू के लिए ऑप्शंस नहीं होना है, अगर हो जाता है जेएनयू में एडमिशन तो ठीक है, वरना ऐसा नहीं कि सिर्फ 75 क्वेश्चन करके आएंगे, मैथ्स का मुझे कुछ नहीं पता, रीजनिंग का कुछ नहीं पता, ऐसे नहीं चलेगा। सेक्शन ए भी पर भी आपको फोकस करना होगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला है जेएनयू किस्मत का भी खेल होता है, ऐसा नहीं है कि जेएनयू सिर्फ मेहनत से मिलता है। जो दिल्ली का है, जिसको कोई डिप्राइवेशन पॉइंट नहीं है, जो जनरल कैटेगरी का है, मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए टफ है ना, बाकी कैटेगरी के लिए इजी है। हो सकता है वो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत ज्यादा मार्क्स लाए, फिर भी उसका सिलेक्शन ना हो सकता है उसको डिप्राइवेशन ना मिले, हो सकता है कि एक लड़की का हो जाए सिलेक्शन, उसको जेंडर के डिप्राइवेशन पॉइंट मिल जाए। तो जेएनयू पर ओवर डिपेंडेंस ये कभी भी ठीक नहीं है। आप जेएनयू के लिए कोशिश करें, आपका टारगेट वही रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। और मेरे बहुत सारे सीनियर जेएनयू में पढ़ते थे, मेरे दोस्त भी जेएनयू में पढ़े हैं। कोई अंतर नहीं है डीयू जेएनयू में, कोई कॉलेज में कोई अंतर नहीं होता, बस एक ब्रांड और टैग का बस वैल्यू होता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता। बस सेम ही सब पढ़ाई लिखाई है, आप लोग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ, एक ब्रांड की वैल्यू होती है अपनी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे क्वेश्चंस है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, और कैसे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरे स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के, कितना, 480 में से 436, 432, 440 इन्होंने पढ़ के नहीं दिया होगा। प्रिया बरुआ, पता नहीं कोई एग्जाम भट्ट करके कोई चैनल है, एग्जाम भट्ट करके, तो उनमें भी ये रैंक 1 थी पूरे इंडिया में, वो जो एक ऑल ओवर इंडिया टेस्ट ऐसा कुछ हुआ था। मेरी ही स्टूडेंट है, मेरे बैच की, पेड बैच की स्टूडेंट्स हैं प्रिया जो है बरुआ, और ईशांत जो है वो भी मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है। वो भी 93 जामिया मिलिया इस्लामिया में लेकर आए हैं। जितने लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया में लिखा था पेपर, मैक्सिमम के 75+ आए हैं, 80+ आए हैं, कुछ के 90+ भी आए हैं। जो रिवाइज नहीं करके गया था उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, मॉक आपको कैसे देना होगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन हो गया, सबसे पहले ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि आज कल मैं भी थोड़ा कैमरे पे आने लगा हूँ, क्योंकि मेरे नेट वाले स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपका इतना क्वालिफिकेशन है, आप इतना बेहतर करते हैं नॉलेज के मामले में भी, आपके सब्सक्राइबर्स क्यों कम है। मैं यूट्यूब पे क्योंकि ध्यान भी नहीं देता, यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम है, लाइक बहुत ज़्यादा ही पार्ट टाइम है, बाकी मेरे बहुत सारे काम है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं भी अपना लगाऊंगा, फोटो वोटो लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा ठीक लगेगा, थोड़ा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। इसमें आपको अपना नाम डालना है, कॉलेज का नाम डालना है, ये ईमेल आईडी, ये आपका पासवर्ड होगा। ईमेल आईडी जो आप मुझे देंगे उसी से लॉगिन होगा, वरना वो गलत दिखाएगा। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो है इस फॉर्मेट में, तो ये सब आप मुझे देंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, ऐसे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे इसको, ओके। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो गए आपके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट ईयर पेपर से लिए हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं आपको दे देता हूँ।
अब मॉक करना कैसे है, मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता, आप ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। तो पहले तो ये ध्यान में रख लेना है कि ये थिंकर्स जो है ना, ये इवोल्यूशनरी सोशलिज्म से बिलोंग करते हैं। और साथ में कौन से इवोल्यूशनरी सोशलिज्म से कौन लिंक्ड है, ये भी आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद एनार्किस्ट कौन कौन है, तो ये एनार्किस्ट के नाम दिए हुए हैं। पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एनार्किस्ट, ऐसा आएगा सीवीटी पीजी में क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे ऐसा तो मॉक में था ही नहीं, कैसे नहीं है मॉक में? तो मॉक में तुम क्या ऐसे ऐसे टिक लगाने आए हो? ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा ये कौन कौन से जो है अनार्किज्म के थिंकर लिखे हुए हैं, तो इसको भी याद करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फिलोसफिकल एनार्किज्म से कौन बिलोंग करता है। सोशलिस्ट एनार्किस्ट जो है वो पीजे प्रूधो है। पीजे प्रूधो के बुक जो कार्ल मार्क्स और पीजे प्रूधो के बीच में टसल चला था, फिलोसफी और पोवर्टी, और आपका पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये दोनों बुक्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर ये यूजीसी नेट के ये सब क्वेश्चन हो गए आपके 2010 के, ये पिछला साल भी आया था सीयूटी पीजी में। तो कहाँ का ये क्वेश्चन है? यूजीसी नेट का है 2010 का। तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन है आपको 2010 2004, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी यूजीसी नेट का है, ये 2005 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ये आपका 2008 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ये उसी तरह से आपका फेमिनिस्ट थिंकर है, उनके बुक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये भी 2005 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ये तो यूजीसी नेट का नहीं था, ये भी यूजीसी नेट का ही है सब। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो पहले यूपीएससी में ऐसा पूछा जाता था इस तरह का क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल डिफेंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का थ्योरेटिकल डिफेंस किसने किया है, कहाँ किया है? तो जॉन लॉक तो जो है वो क्लासिकल लिबरल है, और वेलफेयर स्टेट मॉडर्न जो लिबरल्स है, मॉडर्न लिबरलिज्म से जो बिलोंग करते हैं। नाम क्या क्या है उनके? एलटी हॉब हाउस, हारोल्ड लास्की, टीएच ग्रीन, आर एच टाउनी, ये सब थिंकर हो गए। तो एलटी हॉब हाउस का यहाँ पे नाम है और उनका बुक है लिबरलिज्म, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। उसी तरह से आपके और भी बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, बारकर का जो जस्टिस है वो किस चीज का सिंथेसिस है? तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा कहीं। मैंने कलेक्ट किया है चारों तरफ से, कहीं ये सोर्स लगाकर कहीं वो सोर्स लगाकर अपने तरफ से क्वेश्चन। तो हार्ड वर्क है इसके पीछे, ऐसे तो नहीं ऐसी बना दिया। ये देखिए पहले इस तरह का यूपीएससी में क्वेश्चन आता था, टिपिकल पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया करता था प्रीलिम्स में। ओके, तो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, टिपिकल पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी के भी क्वेश्चन हैं इसमें। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी के। ये भी यूपीएससी का है, ये भी यूपीएससी का है। ये मेरे तरफ से दिया हुआ है। इसमें से कौन सा थिंकर जो है वो कम्युनिटेरियन नहीं है? तो इसमें फ्रेंच बेयोस जो है ये कम्युनिटेरियन नहीं है, राइट? ये मल्टीकल्चरलिज्म से बिलोंग करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह से आपको मॉक देखने को मिलेगा, इसी तरह से सारा मॉक आप सब में टिक लगाएंगे तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट लास्ट में आपकी ईमेल आईडी पर चला जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं उसको, आप उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह के देखिए क्वेश्चन है। अब नियो लिबरलिज्म, अब पूछेगा कौन नियो लिबरलिस्ट नहीं है, तो आप बोलेंगे ये क्वेश्चन कहाँ मॉक में था? अरे ये क्या मैंने दे रखा है ना कि ये थिंकर कौन है, नियो लिबरलिस्ट है। तो रॉबर्ट नॉजिक, एफए हयाक, मिल्टन फ्राइडमैन है, आइजैक बर्लिन है, तो ये सब नियो लिबरलिज्म से बिलोंग करता है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अच्छा रॉबर्ट नॉजिक ने अनार्किस्ट यूट्यूब पे लिखा है ये तो मुझे आ गया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है आइजिया बर्लिन का है, एफए हयाक का जो है वो रोड टू सब्स्टम है, मिल्टन फ्राइडमैन का है आपका कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो इस तरह के फिर से पॉजिटिव लिबरलिज्म से कौन कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत तरीके से आप लोग जो है काम कर सकते हैं। आई होप आपको ठीक लगा होगा, और नहीं भी ठीक लगेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप लीजिएगा आपका फायदा है, नहीं लीजिएगा आपका घाटा है, मुझे क्या कर लीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी में जो करना था मैं कर रहा हूँ, आगे भी ठीक ही करूंगा। तो कुल कुल मिलाकर बात यही है। तो जो मॉक का प्राइस है 499 रुपीज। 499 रुपीज प्राइस है। क्वालिटी मॉक्स है। 1500 के आसपास में आपको क्वेश्चन रहेंगे, 1500 के आसपास आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा आपके बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये मॉक्स की बात रही। अगर आप मॉक्स परचेस करना चाहते हैं तो 7061064881 ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आप इस वीडियो को पूरा देख कर आए,
आप 499 पे करें। 499 पे करने के बाद अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डीओबी आप मुझे भेज दें। आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मॉक वाले ग्रुप में, और 48 घंटे के अंदर आपका जो मॉक का लॉगिन आईडी है वो एक्टिव हो जाएगा। और इस तरह से मॉक काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। और आप सबने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया। 34-35 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। जल्दी ही सीयूईटी पीजी का मैं अलग एक बैच फिर से लॉन्च करूंगा अगले साल के लिए। इस बार का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो चीज़ें और मैं आपको कहना चाहूँगा। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप भगवान पर विश्वास करें। जो भी करते हैं वो भगवान ही करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मैं अंदर से, दिल से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भगवान का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं पढ़ पाया सही ढंग से, या मेरा भगवान ने इतना कम से कम ठीक ठाक दिमाग दिया कि मैं इस काबिल आज बन पाया, आज अमेरिका में पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो ये सब सब भगवान का ही आशीर्वाद है, अपने से कुछ नहीं। तो अहंकार उसको शून्य करने की कोशिश कीजिए। आप करता नहीं है, आपसे कोई करवा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे अच्छे टीचर्स मिले, मेरा किस्मत अच्छा था, मेरा डीयू में एडमिशन हुआ, बाद में मैंने सुब्रा मैम के पास पढ़ाई की। तो सुब्रा मैम के पास मैं गया तो वो भी भगवान के आशीर्वाद से, वरना मुझे पॉलिटिकल साइंस का में भी इतना नॉलेज नहीं हो पाता। फिर बाद में मैंने खुद से मेहनत किया तो वो भी फिर भगवान के आशीर्वाद से, कि भगवान ने मुझे डिसिप्लिन रहने में मदद किया। जो मेरे बैच के स्टूडेंट अभी टॉपर होंगे वो भी भगवान के आशीर्वाद से है, क्योंकि गलती से उन्होंने मुझे ढूंढ लिया एज अ टीचर। क्योंकि ये किस्मत है, ये एक कोइंसिडेंस है, संयोग है। जो ईशांत है वो मेरे पास आते हैं, गीति स्वप्ना मेरे पास आती है, बहुत सारे मेरे बैच के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, तो संयोग ही है ना। मैं तो संयोग मानूंगा इस चीज को। सब भगवान की कृपा से होता है, वरना मेरे यूट्यूब चैनल में इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो मेरे पास कौन जुड़ के पढ़ना चाहेगा। और इससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, और सब भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। हाँ, लेकिन आपको कोई नीचा दिखा है तो मुंह तोड़ जवाब देना है। बाद में भगवान के सामने माफी मांग लेनी है कि भगवान, मैं अहंकार में नहीं था, मैंने बस उसको चुप करने के लिए मैंने ये सब बातें बताई। क्योंकि मुझे कुछ मैसेज करते हैं लोग कि आप जो है आप कैसे कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं कभी कभी कमेंट बॉक्स में भी, तो उनको बताना पड़ता है कि अपने जीवन में मैंने जो किया वो शायद तुम इस जन्म में ना कर पाओ, और अगर करोगे भी तो मे भी तुमको 10 साल समय लगे। तो इसीलिए तुम अभी नहीं बोल सकते मुझे। तो ये मैं बोलता हूँ तो हाँ, ये थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है, थोड़ा मैं आपको अहंकारी दिखूंगा जिसको मैंने बोला है। लेकिन हाँ, वो उसको चुप कराने के लिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है ना। वो भी भगवान ही करा रहे हैं, वो भी भगवान ही उसका बुद्धि भंग करके मेरे पास उसको भेज रहे हैं कि तुम इसको कुछ लिखो कमेंट बॉक्स में, या कुछ इसको तुम पूछो इससे बहुत वाहियात सा सवाल। तो वो भी भगवान करा रहे हैं, तो मैं भी भगवान का एक मैसेंजर बन के उसको मैसेज दे देता हूँ। लेकिन अंदर से आपको एकदम भगवान का भक्त बन के रहना है, आपको भगवान सारा कुछ देंगे। अब इंसान कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब भगवान देते हैं, सब भगवान के संयोग से होता है, सब कोइंसिडेंस से होता है, और उसके लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो बस भगवान का नाम लेते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप कीजिए, आपको अंतिम में सफलता जरूर मिलेगी। ओके, आप बस निष्काम कर्म कीजिए, आप फल के बारे में मत सोचिए, निष्काम कर्म कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।